पर दोस्तों, जिंदगी में जहाँ प्यार नहीं होना चाहिए, ये कदम वहीं रुक जाते हैं। एक रोमांटिक मूवी की शुरुआत में हमारी हीरोइन मीरा बहुत खुश है। वो छुट्टियों में ऑक्सफोर्ड से अपने घर आई है। मीरा निक से बहुत प्यार करती है और निक भी। पर इस रिश्ते की दिक्कत ये है कि मीरा की मम्मी और निक के पापा ने आपस में शादी कर ली है और ये दोनों जानते हैं कि निक के पापा सोसाइटल प्रेशर में कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। इन दोनों में ही एक कॉमन शौक है, दोनों को ही रेस करना बहुत पसंद है और ये रेस ही इस कहानी के रुख को बदलने वाली है। दोनों घर आ चुके हैं, पर इन्हें ख्याल रखना होगा कि एक कपल की तरह नहीं जा सकते, इसलिए दोनों अलग अलग जाते हैं। आज मीरा का बर्थडे है और घर पर उसकी सरप्राइज पार्टी की तैयारी चल रही थी। पर मीरा के मन में एक मलाल है। वो सबको बता देना चाहती है कि वो निक की गर्लफ्रेंड है, पर निक ने उसे इतनी जल्दी सब कुछ बताने को सख्त मना किया है। निक का दोस्त पार्टी में बैठकर उसे रेस के लिए मना रहा है। दोस्त के ऊपर बहुत कर्जा हो गया है और उसे चुकाने का सिर्फ यही तरीका है। पर निक इस शर्त के साथ कि मीरा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए तैयार हो जाता है। मीरा की मम्मी के हस्बैंड मीरा के पापा ना सही, पर फिर भी वो मीरा को बहुत प्यार करते हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर उन्होंने मीरा को कार गिफ्ट की है, पर फिर भी दोनों को इस बात का डर है कि जब पापा को पता चलेगा वो बिल्कुल भी इस बार रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। बर्थडे गिफ्ट में निक ने मीरा को एक बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस दिया है। सुबह डाइनिंग टेबल पर मीरा की माँ का ध्यान उसके गले पर गया कि इसके गले में इतना महंगा पेंडेंट कहाँ से आया, पर मीरा यहाँ वहाँ की बातें करके बात को संभाल लेती है। मीरा ने ऑक्सफोर्ड को नया नया ज्वाइन किया है, जबकि निक यहाँ से पास आउट है। मीरा की माँ और निक दोनों उसे हॉस्टल छोड़ने के लिए आए हैं। मीरा की माँ उसके कमरे को अरेंज करा रही है। निक भी मीरा की मदद कर रहा है और कमरे को अरेंज कराने के बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। तभी निक को याद आता है कि मीरा की चाबी तो निक के पास ही रह गई है। वो अपनी माँ से ये कहकर कि चाबी वापस देने जानी होगी यहाँ से चला जाता है, जबकि मीरा निक का इंतजार कर रही थी। उसे पता था कि वो वापस जरूर आएगा। दोनों एक बार फिर से कुछ पर्सनल मूवमेंट्स को शेयर करते हैं। निक जब मीरा के कमरे से निकलता है तो सामने उसे डेजी दिखाई देती है और इन्हें देखने से लगता है कि शायद इन दोनों की कोई हिस्ट्री है। डेजी निक से पूछ रही है, तुम यहाँ पर कैसे आए? और डेजी भी सीधा पहुँच जाती है मीरा के कमरे की तरफ। पर डेजी को ये बात सच नहीं लग रही और अब वो जांच पड़ताल करके ही मानेगी और वो पहुंच जाती है मीरा के कमरे की तरफ। और उसने दोस्ती का हाथ तो बढ़ा दिया है, पर ये तो हमें आगे ही पता चलेगा कि वो सचमुच में दोस्त है या दुश्मन। पहले ही दिन डेजी मीरा को एक पार्टी में लेकर आई है। वास्तव में वो वहाँ पर उसके सारे राज जान लेना चाहती है, पर मीरा क्या अपनी इस नई दोस्त को सब कुछ बता देगी? और बातों ही बातों में वो इतना बता देती है कि उसकी जिंदगी में कोई ऑलरेडी है। अगले दिन जब मीरा क्लास के लिए जाती है तो क्लास का एक लड़का उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है और क्लास में प्रोफेसर द्वारा मीरा से क्वेश्चन पूछे जाने पर मीरा तो क्वेश्चन का एक सही जवाब दे ही देती है, पर वही लड़का जो मीरा के साथ फ्लर्ट कर रहा था आगे बढ़कर जवाब देता है, जिससे परेशान होकर प्रोफेसर कहती है, अगर आप दोनों ने क्लास को पढ़ा लिया हो तो क्या मैं भी पढ़ा लूं? रॉबिन एक बार फिर से क्लास के बाहर आकर मीरा को परेशान कर रहा है, लेकिन बातों ही बातों में वो मीरा का फोन नंबर लेने में कामयाब हो जाता है। अब आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ इसके बारे में मीरा निक को बता रही है, पर रॉबिन का नाम सुनकर निक को थोड़ी जलन हो रही है। निक के पापा ने निक को एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम दिया है। वो एक बोरिंग मीटिंग में आया है, पर उसे डील क्रैक करनी होगी। मीरा भी अपने कॉलेज से बहुत दूर इस मीटिंग में शामिल होने के लिए आई है, पर मीरा की माँ मीरा को इस मीटिंग में देखकर हैरान है। आखिर वो इस बोरिंग मीटिंग में इतनी दूर यहाँ क्या करने के लिए आई है? एक्चुअली मीरा की माँ को निक और मीरा के ऊपर शक हो गया है और मीरा की माँ उससे सीधे सीधे पूछ लेती है कि आखिरकार इतनी दूर तुम यहाँ क्या करने आई हो? और मीरा भी सामने से साफ साफ अपने और निक के रिश्ते के बारे में सब कुछ सच बता देती है, जिस पर मीरा की माँ कहती है कि निक के पापा कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। ये रिश्ता तुम्हें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। मीटिंग ओवर होने के बाद मीरा अपनी माँ के सामने ही निक को सब कुछ बता देती है कि माँ हम दोनों के बारे में सब कुछ जानती है। मीरा की माँ को उसके हस्बैंड का रिएक्शन के बारे में सोच सोच कर डर लग रहा है। निक के पापा भी मीटिंग में शामिल हो चुके हैं और वो निक को एक लड़की के बारे में बता रहे हैं, जिसके साथ अभी अभी निक ने डील साइन की है। वो कह रहे हैं तुम उसे डेट भी कर सकते हो। तुम्हारी और उसकी जोड़ी बिजनेस वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जोड़ी होगी। जिसे सुनकर मीरा का दिमाग खराब हो जाता है। निक उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रहा है, पर वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती। ऑक्सफोर्ड में आकर मीरा डेजी को भी बता रही है कि उसकी माँ को उसके और निक के बारे में सब कुछ पता चल चुका है।
तभी यहाँ पर ऑक्सफोर्ड का दूसरा स्टूडेंट रॉबिन भी आ जाता है, जो लगातार मीरा पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। पर मीरा के दिल में तो सिर्फ निक ही बसा है और वो उसे लगातार इग्नोर किए जा रही है। और रात को ये तीनों क्लब में आए हुए हैं। वहीं पर मीरा की नजर पड़ती है कि निक भी आज क्लब में आया हुआ है। मीरा निक को अपने दोनों दोस्तों से मिलवाती है और डेजी तो पहले से ही निक को जानती है। मौका पाकर डेजी निक से अकेले में मिलती है और कहती है, मैं अभी भी तुम्हें भूली नहीं हूँ निक। पर निक उसे क्लियर करता है, डेजी मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करता था। लेकिन डेजी के मन में ये बात बदले की तरह बस। यहाँ निक के दोस्त ने अपने लोन के चलते अपने जिम को ही मोर्गेज कर दिया है और इसे बचाने के लिए उसे रेस कोर्स में रेस लड़नी होगी। और क्योंकि निक एक बहुत ही अच्छा रेसर है, इस काम के लिए उससे ज्यादा बढ़िया इंसान और कोई नहीं होगा। आज घर पर सभी फैमिली लंच के लिए इकट्ठे हुए हैं, पर लीसा को निक के साथ खेलते हुए देखकर मीरा को अच्छा नहीं लगा। और गेम खत्म होने के बाद जब निक के पापा निक को कहते हैं, तुम लीसा को डेट क्यों नहीं करते, जिसे सुनकर मीरा वहीं पर नाराज हो जाती है। मीरा के इस रिएक्शन को देखते हुए पापा पूछते हैं, आखिर बात क्या है? और वो साफ साफ अपने और निक के रिलेशन के बारे में बता देती है, क्योंकि पहले से ही पापा अपनी कंपनी की मार्केट इमेज को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है। वो दोनों को धमकी देते हैं कि अगर तुम दोनों का प्यार इतना ही पक्का है तो निक को अपनी कंपनी सेक्रीफाइस करनी होगी और अपने लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और मीरा, तुम भी अपनी ऑक्सफोर्ड की फीस खुद ही मैनेज कर लो। मीरा ने ऐसा नहीं सोचा था कि पापा इतना बोल्ड स्टेप ले लेंगे। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक बार फिर से छुप छुप के ही एक दूसरे से मिला करेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि अब वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। मीरा अपने हॉस्टल आ चुकी है, तभी उसकी फ्रेंड बताती है, तुम्हें पता है आज मेरा बॉयफ्रेंड और निक कहाँ पर है? वो दोनों रेस कोर्स में गए हुए हैं। जिसे सुनते ही दोनों रेस कोर्स की तरफ भागती हैं। एंड मूवमेंट पर आकर मीरा निक की गाड़ी में बैठ जाती है। निक बहुत मना भी कर रहा है, लेकिन आखिरकार अंत में वो इस रेस को हार जाते हैं। जब मीरा को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने अपने जिम को गिरवी रख दिया था, तो वो तैयार हो जाती है एक बार फिर से रेस लगाने के लिए। पर एंड मूवमेंट पर पुलिस के आ जाने की वजह से सब वहाँ से भाग जाते हैं। अब अपने दोस्त को मुसीबत से निकालने के लिए निक उसे एक बिजनेस प्रपोजल दिखाता है। निक अपने पापा के सामने अपनी गुड बॉय की इमेज को कैरी कर रहा है। पापा ने क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट दिया है, उसी के सिलसिले में मीरा उसे बेस्ट ऑफ लक विश कर रही है। पर प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसे लीजा के साथ जाना होगा। इसी बात को निक मीरा के साथ शेयर कर रहा है। पापा निक से कह रहे हैं, बेटा ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया था। और यहाँ लीजा और निक डील को क्रैक कर लेते हैं। मीरा अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने के लिए आई हुई है। वहाँ दूसरी तरफ डील क्रैक होने की खुशी में अपने रूम में ही निक और लीजा पार्टी कर रहे हैं। मीरा रात को निक को लगातार फोन किए जा रही है, पर निक को पता ही नहीं चला। मीरा को अकेला महसूस करते हुए रॉबिन उसे ऊपर छत पर ले आता है और उसे प्रपोज कर देता है, पर मीरा उसके सवाल का जवाब दिए बगैर यहाँ से निकल जाती है। वहाँ निक और लीजा देर रात तक एक दूसरे से बातें किए जा रहे हैं। सुबह निक जब अपने फोन में देखता है तो उसे मीरा की बहुत सारी मिस्ड कॉल नजर आती हैं। डेजी ने भी अपना दाव चल दिया है। उसने मीरा और रॉबिन की बहुत सारी तस्वीरें निक को भेज दी हैं, जिन्हें देखकर निक आग बबूला हो गया और वो सीधा मीरा के हॉस्टल चला जाता है। यहाँ भी उसकी मुलाकात पहले रॉबिन से ही होती है। निक को यूं गुस्से में देखकर बाकी सभी लोग कमरा छोड़कर चले जाते हैं। निक नाराज होते हुए कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मेरे अलावा तुम किसी की नहीं हो सकती मीरा। जिस पर मीरा कहती है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम सबको बताओ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मैंने तुम्हें इतने कॉल्स किए, तुमने एक फोन नहीं उठाया। जिस पर निक कहता है कि डील क्रैक होने के बाद मैंने और लीजा ने पार्टी की और उसके बाद मैं जल्दी सो गया था इसलिए। जबकि सच ये है कि उसने पार्टी तो लेट नाइट तक की थी, पर कहीं मीरा को बुरा न लग जाए उसने बात को संभालने के लिए और मीरा साथ में ये भी कह देती है कि निक मुझे लीजा से जलन होती है। पर इतनी बातचीत के बाद दोनों के बीच की सारी कड़वाहट खत्म हो जाती है। अब डेजी एक बार फिर से चाल चलती है और उस दिन जिस दिन लीजा और निक साथ थे, दोनों की एक फोटो मीरा को दिखाती है और फोटो के पीछे लगी घड़ी में उस समय आधी रात का हो रहा है। और इस बात को लेकर एक बार फिर से मीरा और निक की लड़ाई हो जाती है। दोस्तों मीरा भी ठीक है अपनी जगह पर, वो ऑलरेडी इस रिश्ते को लेकर बहुत इनसिक्योर है। वो बस चाहती है कि निक लीजा को उन दोनों के रिश्ते के बारे में बता दे, ताकि लीजा को कंफ्यूजन ना रहे कि निक सिंगल है। जबकि निक को ऐसा लग रहा है कि अगर उसने सच्चाई बताई तो लीजा इस बात को फैला सकती है और उनके बिजनेस को लॉस उठाना पड़ सकता है। अब लग रहा है कि डेजी अपनी चाल में कामयाब होती जा रही है।
और अपने गुस्से को उतारने के लिए मीरा आज रेस कोर्स में उतरना चाहती है, जिसमें रॉबिन भी उसका साथ देने जा रहा है। लेकिन रेस कोर्स पर जब मीरा को निक के बगैर देखते हैं, दुश्मन पार्टी को अपनी चाल फेल होती हुई नजर आती है। वास्तव में टारगेट पर तो निक ही है। इस रेस के बहाने निक को ही तो मरवाना था और वो लड़का खुद निक को फोन करके बता देता है कि नीरा रेस कोर्स पर उतरने वाली है। पर जब तक निक वहाँ पर पहुँचता, नीरा निकल चुकी है। इस रेस का टारगेट मीरा को जिताकर लास्ट टाइम पर उसका एक्सीडेंट करा देना है। एंड मूवमेंट पर निक मीरा के सामने आ जाता है और जीतती जीतती रेस को नीरा हार जाती है। निक उसे यही दिखाना चाहता था कि तुम बिना मेरे कैसे इस रेस कोर्स पर आई। पर दोस्तों, ये वो पल था जहाँ पर मीरा निक से कह देती है कि मैं अब और ज्यादा तुम्हें अपनी जिंदगी में टॉलरेट नहीं करना चाहती, और निक भी उसकी इस बात का मान रखते हुए यहाँ से चला जाता है। अब दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हैं और एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, पर क्योंकि अब रास्ते अलग ही हो चुके हैं तो दोनों के पास कोई चारा भी नहीं। शायद इस मोहब्बत का अंत ऐसे ही होना था। निक काम में अपने आप को बिजी करने की कोशिश तो कर रहा है, पर उसका मन नहीं लग रहा। वहाँ मीरा का भी ध्यान लेक्चर में कम और निक की यादों में ज्यादा है। निक के दोस्त ने अपना जिम एक बार फिर से शुरू किया है और निक को इन्वाइट किया है। वहाँ उसकी सहेली ने मीरा को भी इन्वाइट किया है। मीरा को देखने के बाद भी निक पूरी वफादारी से उससे बात नहीं करता, क्योंकि मीरा ऐसा ही चाहती थी। इस खुशी के मौके पर आज निक के दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज भी कर दिया। पर दोस्तों, ये दिल मानता कहाँ है। निक मीरा को फोन मिला ही देता है, लेकिन फोन उस समय डेजी के हाथ में था और वो फोन उठा के कह देती है कि तुम परेशान मत हो, मीरा रॉबिन के साथ बहुत खुश है, वो जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। जिसे सुनकर निक एक बार फिर से निराश हो जाता है, जबकि मीरा हर पल सिर्फ निक की यादों में खोई हुई है। कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में निक के घर में एक फैमिली गैदरिंग है, जिसमें ये सब भी जाएंगे। अब क्योंकि निक को ये पता है कि मीरा रॉबिन के साथ जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, वो लीजा के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा है। पार्टी में मीरा को रॉबिन के साथ देखकर निक ऑलरेडी ही बहुत परेशान हो चुका है और भावनाओं में बहकर वो लीजा को किस कर लेता है, जिसे मीरा भी देख रही है। जिसे देखकर मीरा पार्टी छोड़कर भाग जाती है। रॉबिन भी उसे संभालते हुए उसके साथ आ जाता है और उसे अपने कमरे पर ले आया है। दोस्तों, जीवन की कुछ गलतियां जिनके लिए इंसान को सिर्फ पछतावा रह जाता है, ऐसी ही एक गलती यहाँ पर मीरा से हो गई और रॉबिन ने भी मीरा की इस नाजुक स्थिति का फायदा उठाया। सुबह जब मीरा अपने कमरे में आती है तो देखती है कि निक उसका पूरी रात उसके कमरे में इंतजार कर रहा था। मीरा के कंधे पर पड़ी रॉबिन की जैकेट को देखकर निक का दिमाग खराब हो गया। वो पूछ रहा है, तुम पूरी रात कहाँ थी? वो लीजा को किस करने के लिए सॉरी मांगता है और बताता है कि डेजी ने मुझे बताया था तुम रॉबिन के साथ जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो, पर जब तुम पार्टी में से भागी मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझसे ही प्यार करती हो। अब मीरा की आंखों में पछतावे को देख के निक समझ गया कि कल रात को क्या हुआ है। वो गुस्से में रॉबिन के कमरे की तरफ निकल जाता है। इन दोनों के बीच में यहाँ थोड़ी लड़ाई होती है, पर जब तक मीरा निक का पीछा करते हुए पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। उसने उसे चोट पहुंचा दी है और निक को पुलिस अरेस्ट करने आ चुकी है। दोस्तों, जीवन में आवेश में लिए गए कुछ ऐसे फैसले जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिनके लिए हम सिर्फ पछता सकते हैं। और दोस्तों, असल जिंदगी में समझने जैसा कुछ है तो वो ये है कि जिंदगी में रिश्ते तो बनेंगे भी और टूटेंगे भी, पर ये क्यों जरूरी है कि हमें बहुत जल्द एक नया रिश्ता चाहिए? जिंदगी को थोड़ी देर थाम कर अकेले भी जिया जा सकता है। शायद कुछ गिले शिकवे दूर हो जाएं और वापसी के दरवाजे हमेशा खुले रहें। दोस्तों, मूवी का नाम है द फॉल्ट और आप भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। लव स्टोरी अच्छी है। बस मुझे पर्सनली इस बात से तकलीफ हुई कि इन दोनों के मम्मी पापा एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ हैं, तो इस रिश्ते को किस नजर से देखा जाए, अब नजरिया मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। इसी के साथ बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। पर चैनल को पक्के से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।